प्यार के साथ कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का टॉपिक है संत रविदास जी। हमारा देश महान है, इसमें गुरु पीर पैगंबरों ने जन्म लिया। इसमें से एक महान संत रविदास जी भी हुए हैं। संत रविदास जी का जन्म बहुत महान था। संत जब भी आते हैं तो खुशियां लेकर आते हैं, मानव जाति को भगवान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। संत रविदास जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दर्ज है। तो साध संगत जी, मीराबाई महलों में रहती थी, उसको कोई भी कमी नहीं थी, उसको भगवान से मिलने की तड़प थी। तो श्री कृष्ण जी की फोटो लेकर घूमती रहती थी। मीराबाई संत रविदास जी के पास गई, तब भी मीराबाई के पास श्री कृष्ण जी की फोटो थी। संतों जी, आपको मालूम है कि संत रविदास जी जूते बनाने का काम करते थे। उनके परिवार का पालन पोषण इसी काम से होता था। जो मीराबाई थी वो तो उच्च घराने की थी ना। वह सब कुछ त्याग कर संत रविदास जी के पास आई। कहते हैं कि उस समय वह जूते बना रहे थे। मीराबाई ने ब्रह्म ज्ञान लिया, संत रविदास जी की शिष्य बनी। जब मीराबाई को ज्ञान प्राप्त हुआ तो मीराबाई कहने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो साध संगत जी, उस समय के लोग संत रविदास जी को बहुत बुरा भला कहते थे। जो रब्बी पुरुष होते हैं ना, उनको इन बातों का कोई असर नहीं होता। संत रविदास जी इस निरंकार को देखकर कहते कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जियो, चिर भयो दर्शन देखे। प्यारी साध संगत जी, संत रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम जपना ही मेरे लिए आरती है। प्रभु के बिना सभी संसारिक सुख झूठे हैं, केवल आप ही सत्य हो। हे निरंकार प्रभु, आपका नाम ही पूजा का आसन है, तुम्हारा नाम ही केसर है जो मैं सदैव तुम्हारे ऊपर छिड़कता हूँ। तुम्हारा नाम ही जल है, तुम्हारा नाम ही चंदन है, तुम्हारा नाम ही दीपक है, तुम्हारा नाम ही बाती है, तुम्हारा नाम ही तेल है जो मैंने नाम रूपी दीपक में डाला है। मैंने तुम्हारे नाम की ज्योति जलाई है, संसार में आपके नाम का प्रकाश हो गया। तुम्हारा नाम ही धागा है, तुम्हारा नाम ही फूलों की माला है। 18 बार वनस्पति के सारे फूल झूठे हैं। 18 पुराणों, 68 तीर्थों एवं 4 खानियों, भूचज अंडज जेरज और श्वेतज समस्त संसार समाया हुआ है। संत रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु, आपका नाम ही मेरे लिए सच्ची आरती है। मैं आपको आपके सच्चे नाम का भोग लगाता हूँ। साध संगत जी, संत रविदास के जीवन की छोटी सी एक घटना है कि एक बार गांव के लोग किसी त्योहार पर गंगा स्नान करने जा रहे थे। तो संत रविदास जी को एक शिष्य ने कहा, आप भी चलो। तो वो बोले, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन जहां लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जिस काम को करने के लिए तैयार हो वही काम करना चाहिए। मन से ही है तो इसे कठौती के जल में भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। तो साध संगत जी, इसके बाद यह कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऊंच नीच को मिटाकर, जात पात को मिटाकर तो सबको एक साथ रहने का
संत रविदास जी ने उपदेश दिया। साध संगत जी, प्यार के साथ कहना, धन निरंकार जी।